राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सामने कौन ये भूमियार बाहुबली नेता आ गया और अब आने के बाद इसने बिहार के राजनीति में खलबली मचा दी है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि लालू प्रसाद यादव के सामने आखिरकार ये कौन भूमियार नेता आ गया और इसके आने से इतनी खलबली मच गई है। एक तरफ जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की राजनीति की बात करें तो राजद की हमेशा से एक ही राजनीति रही है, एमवाई समीकरण की राजनीति। लेकिन इन दिनों ये भूमियार बाहुबली नेता लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी माने जा रहे हैं और जब से ये इनके सामने आए हैं तब से लगातार बिहार की राजनीति गलियारों में इनकी चर्चाएं भी अब होने लगी। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में सोना का मुकुट पहनाकर बेगूसराय के बाहुबली नेता रतन सिंह ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। लालू को बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने श्री कृष्ण सिंह जयंती समारोह के बतौर मुखिया अतिथि बुलाया था। रतन सिंह लगभग 20 साल पहले जिला परिषद चुनाव में राजनीति में सक्रिय हुए थे और तब वो आरजेडी से जुड़े थे। जिला पार्षद का चुनाव जीतने के बाद रतन सिंह चेयरमैन पद पर चुनाव लड़े और सीपीआई कैंडिडेट के खिलाफ एक साथ आरजेडी और बीजेपी से जुड़े जिला पार्षदों का समर्थन जुटा लिया। पहले खुद जिला परिषद अध्यक्ष बने, बाद में पत्नी भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की चेयरमैन बनी। राजनीति से पहले बाकी बाहुबली नेताओं की तरह उन पर भी कई तरह के केस मुकदमे और तमाम तरह के आरोप लगे हैं जो कोर्ट में साबित नहीं हुए हैं। रतन सिंह को बतौर जिला परिषद अध्यक्ष पूरे जिला में अपना प्रभाव फैलाने का मौका मिला, इसलिए उन्होंने पिछले 2 दशक में जिला परिषद की राजनीति नहीं छोड़ी। जब रतन सिंह राजनीति में आए उस समय मंत्री श्री नारायण यादव आरजेडी के जिला में गार्जियन कहे जाते थे। दूसरी तरफ भोला सिंह थे जो निर्दलीय से शुरू होकर सीपीआई कांग्रेस आरजेडी के रास्ते बीजेपी में पहुंच चुके थे। दोनों का समर्थन रतन सिंह और से मिला। खिलाफ रह गई सीपीआई, लेकिन उसके साथ भी आगे चलकर संबंध सुधर गए। 2004 के लोकसभा चुनाव आए तो बलिया लोकसभा सीट के लिए आरजेडी ने जो 2 नाम चल रहे थे उनमें से एक नाम मंत्री श्री नारायण यादव के बेटे ललन यादव का और दूसरा रतन सिंह का था। लेकिन लालू ने ये सीट गठबंधन में रामविलास पासवान की लोजपा को दे दी। एलजेपी के टिकट पर जीतकर सांसद बने सूरजभान सिंह भी बाहुबली थे और अंडरवर्ल्ड में रतन सिंह के विरोधी माने जाते थे। राजनीति के साथ ये सब दोस्त बन गए। रतन सिंह की तब तक आरजेडी में ही रह रहे थे, अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ अच्छी बन रही थी। 2004 के बाद कई बार रतन सिंह का नाम उछाला गया लेकिन कभी टिकट नहीं मिली। फिर बिहार के लिए सरकार बदल गई। एनडीए सरकार के दौरान भी रतन सिंह का जलवा कम नहीं हुआ। वो एक के बाद एक जिला परिषद चुनाव जीतते रहे, कभी खुद कभी पत्नी, कोई समर्थक चेयरमैन बनता रहा। फिर ऐसा समय आ गया कि रतन सिंह को बीजेपी और सीपीआई के अलावा सारे दल अपना ही मानने लगे। कभी वो आरजेडी के लगते, कभी जदयू के लगते, कभी कांग्रेस के लगते। उन्होंने भी इस इमेज को बनने दिया और सबके साथ हो रहे। रतन सिंह के बाद उनके परिवार में दामाद रजनीश सिंह राजनीति में आए। कांग्रेसी परिवार में पैदा रजनीश भाजपा में शामिल हुए। पहली बार जिला पार्षद बने, फिर स्थानीय निकाय कोटे की विधान परिषद सीट का चुनाव लड़े, जीत गए। ससुर की तरह रजनीश से भी विधान पार्षद चुनाव में सीपीआई को हराया। बीजेपी का संगठन साथी था। ससुर रतन सिंह का भी सिर पर हाथ था। रजनीश सिंह बीजेपी की राजनीति में तेजी से चमके और पार्टी के प्रदेश महासचिव से लेकर राष्ट्रीय सचिव तक बन गए। रजनीश लगातार 2 बार एमएलसी चुनाव जीतने के बाद पिछला चुनाव हार गए। बेगूसराय एमपी भोला सिंह के निधन के बाद रजनीश 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने गिरिराज सिंह को नवादा से भेज दिया। गिरिराज सिंह का टिकट कटने की संभावना कम है, लेकिन 2024 के चुनाव बीजेपी कैंडिडेट बनने के लिए रजनीश सिंह फिर से जोर लगा रहे हैं।
एक तरफ जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सोना का मुकुट पहनाने वाले बाहुबली नेता बेगूसराय से रतन सिंह ने लालू प्रसाद यादव के सामने आकर उनके सर पर सोना का मुकुट पहनाया है, तब से बिहार की राजनीति में उनकी चर्चाएं काफी जोर शोर से होने लगी है। आने वाले दिनों में देखना होगा क्या उन्हें टिकट मिलता है, क्या राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उनके लिए कोई कुछ करते हैं या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।